हीरा चोरी करे या खीरा चोरी करे, वो चोरी करा। 1% भी करप्शन हो रहा है ना। यदि करप्शन नहीं होती तो बिहार पुलिस फायरमैन में मेरा रिजल्ट आया हुआ 100 में 100 नंबर आया हुआ, ठीक है। आरटीआई भी किए हुए हैं, आरटीआई कोई जवाब नहीं आया। 5 साल में इलेक्शन होता है, लास्ट टाइम रहेगा, लास्ट टाइम में आपको हर वैकेंसी मिलेगा। बिहार पुलिस का वैकेंसी आया लास्ट टाइम में, होम गार्ड का वैकेंसी आया लास्ट टाइम में, एसएससी जीडी आया लास्ट में। कहाँ थी सरकार? होम गार्ड इससे पहले भी तो 2011 फॉर्म भरवाया गया। गांजा पी के भक रहता है नीतीश कुमार, गांजा पी के दम भक रहता है, अंड संड बोलते रहता है। मोदी का बाप है लालू यादव, वो भी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। पटना में बैठ के नीतीश कुमार ये दावे करते हैं कि हम रोजगार को लेकर बहुत बेहतरीन किए हैं। तो हम युवाओं से आए मिलने के लिए युवा से ही जान लेते हैं कि रोजगार को लेकर सरकार जो दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। क्योंकि युवा नेता तेजस्वी यादव ये दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम रोजगार देंगे, नीतीश कुमार विफल है। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए आए। अच्छा, लड़कियों को सुरक्षा को लेकर सरकार लगता है कुछ कर पाई है? क्योंकि देखिए आप यहाँ तैयारी करी, ज़्यादातर लड़के हैं, इतने लड़कों के बीच में और रात का समय है, एक लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है नीतीश कुमार की सरकार? नहीं, ये तो नहीं दे पाते, लेकिन अभी लड़की पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, वो अपना सुरक्षा छीन लेगी। क्योंकि अब देखिए इसका बिहार पुलिस का जो फिजिकल हुआ है, इसमें लड़कों का जितना आंकड़ा है उससे ज़्यादा कई गुना लड़के गेट पास लाई है, 17,000 समथिंग लाई है। तो ऐसे सरकार कदम उठाए या ना उठाए, लड़की जागरूक हो रही है, अपना शिक्षा पे ध्यान दे रही है, वो अपना हक छीन रही है। लेकिन सुरक्षा को लेकर मैम आप बता रही थी कि घर जाती है तो लगता है कि सुरक्षित है लड़कियां? नहीं लगता, नहीं लगता। सरकार को लगता है सब बना रहता है। जी, क्यों डर लगता है? जैसा माहौल है, माहौल है। जी। सरकार लड़कियों को सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर पाई। तो बहुत पहले से ही छवि वैसा रहा है कि लड़कियों को उतना नहीं दिया जाता है जितना लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है। समाज में लड़कियों को नहीं दिया जाता है। अब ऐसा धीरे धीरे देश स्टेट अपना कैसे बदलेगा? कोई नेता लगता है आपको जो हुआ है तो बेहतर कर दे? सब वही है, सब वही है, सिर्फ अपना पार्टी चेंज करता है। सबका वही मोटिव रहता है कि कुर्सी पे बैठे और वैसा। लेकिन अभी जो आने वाला समय है इसमें सरकार कदम उठाई है बहुत सारा, जो लड़की को एम्पावरमेंट करने में अपनी लड़की पैर पे खड़ा हो, अपना डिसीजन खुद ले। अभी पहले से बेहतर हुआ है। पहले से बेहतर? हाँ, बेहतर हुआ है। क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न कुमार हुआ। अभी तैयारी करते हैं? नहीं, हम जॉब में है। जॉब में है? किस में? सिविल डिफेंस इंडियन आर्मी में। आर्मी में है? जी। तो लग रहा है सरकार कैसा कर रही है डिफेंस? सरकार युवाओं के लिए बहुत ही बेकार है, खासकर हमारे नीतीश कुमार। जितनी भी बिहार में सरकारें हैं, बच्चे क्या होते हैं ना, अंडर एज से तैयारी करते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, फिर भी नौकरी नहीं लगता है। क्यों नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? इसका रीजन है करप्शन। सरकार क्या कर रही है, इलेक्शन के लेकर, चुनावी मुद्दा को लेकर बस बच्चे को लॉलीपॉप दे रहे हैं। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद बच्चे को ना वैकेंसी आएगी ना कुछ आएगी, बच्चे फिर अंडर एज से आउट हो जाएंगे, यानी ओवर एज हो जाएंगे। सरकार बच्चों की ध्यान नहीं दे रही भविष्य? नहीं, खासकर हमारे बिहार इतना पीछे क्यों है? 2011 का जनगणना के अनुसार हमारा सबसे नीचे है। इसी तरह उड़ीसा सेकंड नंबर पे है, फिर भी वहाँ पे करप्शन नहीं है। पर यहाँ कैसे बदलेगा ये स्थिति बिहार की? बदलेगा, सरकार चेंज होगा, कुछ नए चेहरे आने चाहिए ताकि जातिवाद को हटाना पड़ेगा। जातिवाद नहीं हटेगा सरकार। तो कौन नया चेहरा आपको लग रहा है? एक नया तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है? मेरे अनुसार तो कोई नहीं रहा है, क्योंकि सब अपने ही बारे में सोचते हैं। क्योंकि जो सिस्टम है ना इलेक्शन का, वो वोटिंग नहीं होना चाहिए, पेपर पेन होना चाहिए। सिस्टम से हैकिंग हो जाता है, बच्चे क्या करेंगे? ईवीएम हैक हो जाती है? यस, 100% हैक होती है। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो ईवीएम हैक करके बन रहे हैं? नहीं, ये तो बनाएंगे या तो बीजेपी हैक करवाएंगे या नीतीश कुमार का कोई ना कोई तो सिस्टम में क्या है ना, IAS IPS सब मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे के अगर पैसे लेते हैं, सिस्टम हैकिंग करते हैं और बस जिसका सरकार मिले हुए हैं, सब मिले हुए, सब आपसी एक मुद्दा है, ठीक है, सब मिले हुए हैं। हम लोग कभी नीतीश कुमार करते हैं, कभी लालू यादव करते हैं, फिर वो लोग पार्टी करते हैं, हम लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं। रियलिटी यही है। लेकिन तो बेवकूफ़ जनता हो जाती है। हाँ, जनता बन रही है। बेवकूफ़ हम लोग हैं, बेवकूफ़ हम लोग बन रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, एक बार मुख्यमंत्री बनाकर देखिए जनता। हम बता रहे हैं ना, हमारे सरकार के पास इतना पैसे नहीं है कि रोजगार देंगे हमारे पास। अभी देखिए, अभी 95,000 CRPF पारा फोर्सेज है, जितने भी उन लोग को पैसा देने के लिए सरकार पास पैसे ही नहीं है। न्यूज़ देखने फंड ही नहीं है, तो युवा को रोजगार करके पैसे कहाँ से देंगे सरकार? ना हमारे यहाँ कोई GST का जो टैक्स होते हैं, सर टैक्स पर टैक्स लगते हैं। जो स्टूडेंट है, एक फॉर्म बच्चा 100 रुपये में भरते थे, आज 700 रुपये में भर रहे हैं, वो बच्चा फॉर्म कहाँ से भरेंगे? कभी होम गार्ड का फॉर्म भर रहे हैं
तो क्या हो रहा है एनसीएल बनाओ, उसका दलाल 500 रुपये लग रहा है, 600 रुपये लग रहा है, तो बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे करेंगे? करप्शन बहुत है। बहुत ज़्यादा करप्शन। अब देखिए ऑनलाइन बोर्ड लिया है, एक दिन में हम देंगे क्या, जाते अवश्य आए, पर साइबर कैफे जाते हैं 700 रुपये मांगते हैं एनसीएल के लिए। बच्चा 200 को फॉर्म भरने के लिए 700 का एनसीएल बनाएगा। तो उसमें डिजिटल इंडिया में भी घूस मांग रहे हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन डिजिटल इंडिया में हो गया। अगर इलेक्शन करवाना है तो जापान जैसा करवाई है, वो ईवीएम मशीन बेच रहा है और हम लोग क्या खरीद रहे हैं, जापान लोग कॉपी पेन से ही काम चला रहा है। बैलेट पेपर पे आप कह रहे होना चाहिए। वॉलेट पेपर पे बस। युवाओं को लेकर सरकार कुछ कर पाई है? नहीं भैया, देखिए अभी पिछले बार मैंने बिहार पुलिस का अटेम्प्ट किया था, उसमें मैंने देखा बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। मेरे क्लास में ही देखा जाए 4-5 बच्चे आएंगे, पूरा सीट खाली था, लेकिन जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया वो लोग का रिजल्ट आया हुआ था। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम मतलब स्ट्रिप था, लेकिन हम देखे उसका भी रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल आया है। पूरा सिस्टम ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके क्षमता है वो अपना बहाली निकाल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई सेटिंग से अभी काम नहीं हुआ है। मान लीजिए 1% हुआ होगा, वो अलग बात है। ऐसे आदमी हुआ कि अरे तो मान लीजिए 100 में 1 हो गया तो उसको गिनती में आएगा। हाँ, चोर हीरा चोरी करे या खीरा चोरी करे, वो चोरी कराएगा। क्षमता पर आप आपको क्षमता आप अपना क्षमता पर सुनिए ना। 1% गलती होता है। 1% में एक लड़का तो छटा गया ना, एक लड़का छटा गया। एक गलती हुआ का मतलब कि मतलब 10 गलती भी हो सकता है, 10 गलती भी हो। सिस्टम की गलती नहीं है, बच्चों की। यदि करप्शन नहीं होती, 1% भी करप्शन हो रहा है ना। यदि करप्शन नहीं होती तो बिहार पुलिस फायरमैन में मेरा रिजल्ट आया हुआ और 100 में 100 नंबर फिजिकल में लेके आए। 1% तो बोलिए ना, मेरे बात सुनिए, 1% भी हम आगे चुने ना, तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जा रहा है ना। जैसे कि हमारे पास अभी 100 में 100 नंबर आया हुआ, ठीक है। आरटीआई भी किए हुए हैं, आरटीआई कोई जवाब नहीं आया, उसके वजह से मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। इसकी वजह से करप्शन ही करप्शन है। 100 में 100 फिजिकल बिके हुए तब तो नहीं आया। 1% सब में बिका हुआ है सर, 1% सब में बिका हुआ है। 1% के कारण सब उस 1% के कारण कितना आदमी तो उसके कारण तो बैठ गया घर पे, अपना कमाया धमाया चल गया। टैलेंट हंसते हुए भी वो अपना मजदूरी कर रहा है। और जिसके पास टैलेंट नहीं है, वो जाके जॉब कर रहा है। सरकार तो कह रही है हम टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को नहीं दे रहा है। टैलेंट देता तो अभी भैया से बिहार का नाम लेंगे। नीतीश कुमार बाहर है, नीतीश कुमार बहाली दे ही नहीं रही है। मान लीजिए 20,000 उधर दिया, 19,000 इधर दिया, 15,000 होम गार्ड में दिया। तो जिसको क्षमता है अपना लीजिए। देखिए, जब तक अभी 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, तो 5 साल में इलेक्शन जो आता है उसी समय जो अपना वैकेंसी वो वैकेंसी निकालते हैं। अभी देखिएगा, अभी इलेक्शन हो जाएगा विधानसभा का, उसके बाद आप 5 साल तक देखिएगा, 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद जब 5 साल बाद फिर विधानसभा का इलेक्शन होगा तो जिसका सत्ता होगा वो फिर वैकेंसी निकालेंगे। चुनाव में ही याद आते हैं। हाँ, चुनाव में ही याद आता है कि ये जो भी युवा हैं हम लोग के, वो सबको याद आते हैं विधानसभा के चुनाव के इलेक्शन से पहले। मोदी जी भी आते हैं बिहार में रैली करने, तो कहते हैं युवाओं का प्रदेश है, युवाओं के लिए रोजगार देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे। क्या तो जो भी मोदी जी भी आते हैं तो वो भी अपना कहीं ना कहीं वोट बढ़ाने के लिए आते हैं, वोट बनाने के लिए ही आते हैं। अभी राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, कहाँ पे, ये गांधी मैदान साइड जो पैदल मार्च किए थे, वो भी क्या था उन लोगों का, यही था नौकरी दो रोजगार दो की बात। कन्हैया कुमार भी बेगूसराय में जो यात्रा, जी तो उस समय भी आए हुए, तो क्या था उन लोगों का, वही था अपना वोट बैंक। सबका कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए। हाँ, तो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो किससे भी मिले हुए हैं, कांग्रेस कोई ना कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बिना पार्टी के सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर है, वो एक आए हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सब ना कहीं मिला हुआ है। जी, लग रहा है युवाओं के भविष्य के लिए कोई सोच रहा है, कोई नेता? अभी तक तो मेरे को जहाँ तक लगता है कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं, सब नहीं तो इतना बहाली आता है कैसे? मान लीजिए कोई नेता है सबसे सर 1 मिनट, सबसे बड़ी बात सर 1 मिनट, इलेक्शन के कारण आ रहा है। कारण हो रहा है। 5 साल में इलेक्शन होता है, 5 साल में इलेक्शन होता है, लास्ट टाइम रहेगा, लास्ट टाइम में आपको हर वैकेंसी मिलेगा। बिहार पुलिस का वैकेंसी आया लास्ट टाइम में, होम गार्ड का वैकेंसी आया लास्ट टाइम में, SSC GD आया लास्ट में इलेक्शन के समय। कई युवा कहते हैं आता तो है, पेपर लीक हो जाता है। इसके पहले चुनाव के, अभी चुनाव का मतलब ये है, उसके पहले भी तो सरकार थी। कहाँ थी सरकार? होम गार्ड इससे पहले भी तो 2011 फॉर्म भरवाया गया। कितना दिन के बाद उसको दोहराया गया? तो 2022 में दौरा था। 2022 में दौरा था, कितना दिन? 11 साल बाद दौरा था ना। सरकार कहाँ थी सरकार? ये भैया अभी 1 मिनट भैया अभी बोले हैं कि नीतीश कुमार रोजगार दे रही है। नीतीश कुमार को ये पता है कि राष्ट्रगान होता है तो हम आराम से क्या करते हैं? उसको ये नॉलेज है नीतीश कुमार को? ये भी नहीं उसको पता है। राष्ट्रगान उधर हो रहा है और वो ताली बजा रहा है। अरे यार ये क्या, ये नहीं, ये
नीतीश कुमार ये राजनीति का नंगा नाच नचा रहे हैं, ठीक है। विकास पुरुष है, बिहार बदल दिया। नीतीश कुमार युवाओं के साथ खेल रहे हैं। नीतीश कुमार इसके पहले भी तो चुनाव था, रोड बना रहा है, खाली रोड से आदमी को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ चीनी मिल बंद है, कहाँ है नीतीश कुमार? कहाँ है नीतीश कुमार? चीनी मिल भी बंद है ना, लोग कहते हैं बालू बंद है। बालू बंद है। इससे पहले लालू का रीजन था, उसमें बालू चल रहा था, एक भी गरीब नहीं मर रहा था। और यहाँ जो मोदी का नारा है कि गरीबी हटाओ मत, गरीब को भगा दो, बिल्कुल भगा दो। अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे वो तो मूड़ी काट रहा है लइकन के मूड़ी काट रहा है। रेलवे अभी 32,000 वैकेंसी दिया है, साला इतना बड़ा जनसंख्या में 32,000 दिया, तुम चटनी चटा रहा है बंदा को, सबको तो चटनी चटा रहा है। कितना फॉर्म गिरा है? 1 करोड़ प्लस फॉर्म गिरा है, अब बंदा लोग को चटनी चटा रहा है। अभी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बहुत चरम पे है, बेरोजगारी बहुत चरम पे है। सरकार को बेरोजगारी का ही नहीं दिख रहा आप लोग का आंसर क्या नहीं दिख रहा है उसको बस चुनाया अभी लगले बहाली निकाल रहा है, फिर इसके बाद चुनाव खत्म, लड़का बाहर में जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। कोई नेता है जो सोच रहा हो युवाओं को लेकर? तेजस्वी तो फिलहाल 17 महीने में अभी कुछ रोजगार दिए हैं, उम्मीद उनसे बन रही है, सत्ता में आएंगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अभी राहुल गांधी जो अभी आए थे रोजगार को लेकर, कन्हैया कुमार बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के जो नेता है वो बात कर रहे हैं। वो तो अभी आए नहीं किया, उनका तो सत्ता आए नहीं किया आता। हाँ, वो तो समर्थन दे ही रहे हैं ना तेजस्वी यादव को। तो दे रहे हैं, तो कर नहीं रहे हैं। पिछले 17 महीना में काफी सारे रोजगार तेजस्वी यादव दिए हैं, फिर आने वाले हैं। उम्मीद है कि इस बार बनेंगे वो मुख्यमंत्री से ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि नौजवान है, युवाओं के प्रति सोचेंगे, ठीक है। ये सब 70 साल का हो गया, इस सबको दिमाग से ठिया गया है। अब नीतीश कुमार को तो मालूम ही नहीं है कि साला राष्ट्रगान हो रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। उसको सावधान में खड़ा भी रहने का उसको ढंग नहीं है। वो कहाँ रोजगार देगा? वो रोजगार देगा। गांजा पी के भक रहता है नीतीश कुमार, गांजा पी के दम भक रहता है, अंड संड बोलते रहता है। लेकिन उनके बेटे कर रहे हैं कि फिर से एक बार पिताजी का मौका। बेटा नया पर कहाँ से आ गया, उसको पहचान भी नहीं करता है कि कौन है। कुमार नाम है उनके, जान ही नहीं रहे हैं कि कौन है। नया पीने का पारंपरिक चल रहा है, दादा उनको गांजा पिए हैं, उनका अभी बेटा पी रहा है, उनका अभी बेटा पीने वाला है गांजा। उसका बेटा भी लगता है गजरी टाइप पे, आँख उसका लाल लगता है। जदयू में कह रहे तेजस्वी यादव को एकदम वो भी गजरी होगा, वो भी गजरी है, वो भी गजरी है। जिसका बाप गजरी उसका बेटा गजरी। हाँ, तेजस्वी के लायक लीडर है वो निशांत कुमार। उसका अरे वो चाट में रोड के जैसे रोड के बगल में फुटपाथ होता है, वही वो लहर में चाट में है। निशांत कुमार जो है वो चुनाव के चाट में है, उनका कोई मतलब ये नहीं है। भविष्य लग रहा है? कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, दूर दूर तक कोई भविष्य। नीतीश कुमार के बाद जदयू का भविष्य है बिहार में? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कौन पार्टी लग रहा है बिहार में? एक ही पार्टी रहेगी, कौन लग रहा है? आरजेडी। आपको कौन लग रहा है? अगर उनकी सत्ता आती है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर 5 साल में परिवर्तन होगा। आदमी स्वतंत्र है, जिसे चाहेगा उसे चुन सकता है, ठीक है। नए चेहरे आए, प्रशांत किशोर युवा, ये भी तो लग रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन अभी देखिए आगे क्या तक करते हैं, अभी देखिए क्या तक करते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव को कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है तो क्या ही रोजगार दे पाएंगे। मोदी जी भी तो बोले थे कि हम चौथी फेल हैं, एक बार उसके बाद डिग्री ले लिए। उनको 70 साल में प्रधानमंत्री बनने का मौका चाहिए, यहाँ 4 साल के युवाओं को साला मरवा दे रहा है। 4 साल के युवाओं जब बॉर्डर पे शहीद हो रहा है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। और मोदी जी को 70 साल में फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका चाहिए। मोदी जी के डिग्री पर अभी केस चल रहा है, वो कहाँ है? गुजरात के लखनऊ में उनका चल रहा है, अभी तक डॉक्यूमेंट अपना पेश नहीं किए हैं। हम लोग को डॉक्यूमेंट कहते हैं कि जल्दी पेश करो, और वो अपना पेश नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट है ही तो पेश कहाँ से करेंगे? हाँ, तो अपना पेश नहीं कर, हम लोग से पेश करवाते रहते हैं। हाँ, युवाओं से पेश करते रहो। बताइए, अपना डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। तेजस्वी को घेरते, कहते पढ़ा लिखा नहीं है, 9वां फेल है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। करा दिया जाए दोनों में, किसमें? तेजस्वी में और मोदी में कंपटीशन करवा दीजिए, सामने सामने बैठा के पूरा बेहतर नेता साबित। हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा कौन होगा बेहतर नेता साबित। तेजस्वी, उसके पास डिग्री है ही नहीं तो पढ़ा कहाँ से? तेजस्वी के पास तो सब चीज है, कंपटीशन आके हो जाए उस दोनों में। जो बोलता है कि राजनीति में देखिए डिग्री का कोई काम नहीं है, इसमें जिसमें जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। आगे पढ़े लिखे की बात, 1 मिनट, आगे पढ़े लिखे की बात है। पढ़े लिखे पहले की मैम, जब हमारी माँ पापा पढ़े नहीं थे, हम लोग को बना रहे थे डॉक्टर ना, बना रहे थे कि नहीं डॉक्टर। अभी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, फिर भी बाप बेटा पढ़े लिखे हैं, अभी बेटा बन रहे हैं, गंजेरी बन रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही रहा है। तो मान लीजिए सर, जब आईएएस लोग चला ही रहे हैं, आईएएस लोग के पीए रखे हुए हैं, तो क्या जरूरत है नेता के डिग्री का? काम बिना डिग्री का पढ़िए।
बिना डिग्री के नेता बनेगा सब? क्या जरूरत है आईएएस को पे रखने के लिए? जब मान लीजिए कि हम आईएएस बन के भाषण देते हैं, पीछे सुन के इंटेलिजेंस इशारा करते हैं, मुझे क्या भाषण देना है क्या नहीं देना है, सारे वो टॉकी पे लिख के आते हैं, आप पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से सारे इंटेलिजेंस। मोदी जी को भाषण जब देते हैं, मोदी जब भाषण देते हैं, उनका कोई ना कोई एक अच्छे इंटेलिजेंट वहाँ पे बगल में खड़े रहते हैं। सबका वो अपना प्रैक्टिस करके आते हैं। आज ये मुद्दा पे बोलना है, कल वो मुद्दा पे बोलना है, ये मुद्दा पे वहाँ बोलना है। चुनाव आया, पूरा भाजपा की टीम लालू यादव जैसा बोले, अकेले सिंगल खार होके स्टेट पे बोलता है, सिंगल खार होके लालू यादव स्टेट पे बोलते हैं। उनके जैसा स्पीच देने में कोई आज तक नेता नहीं है। हाँ, लालू यादव। मोदी भी नहीं है, मोदी का बाप है लालू यादव, वो भी नहीं है। वो भी तो बाउंसर खड़ा करके पीछे खा रहते हैं। लालू यादव एक तरफा खार होके एकदम बीच ग्राउंड में खार हो जाते हैं, ग्राउंड में खार होकर भाषण देने लगते हैं। अमित शाह आए थे, वो लालू यादव को जंगल राज कह रहे थे, अपराधी कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। उसमें सच्चाई राज्य में जंगल राज नहीं है। सम्राट चौधरी मन करता है कि जूता खोल के मारेंगे सम्राट चौधरी का। उसी का प्रोटेक्ट है लालू का सम्राट चौधरी। अब बोलता है अंडरस्टैंड, जिसको रोटी सेकना रहता है तो वो लालू यादव को मिल गया है नमूना, उसी पर सब आदमी सेक रहा है एकदम। बिहार में नेता आता है लालू के बुराई, लालू के बुराई के कुछ आगे बढ़ेगा वो। सर विकास करना तो अपना नाम पर। चौधरी कैसा नेता लगता है? बहुत घटिया नेता है, बहुत घटिया। मान लीजिए हमको विकास करना है तो हम अपना उतना विकास करेंगे, किसी का दूसरे के नाम को प्रचार करके अलग विकास करेंगे हम? तो खाली लालू चारा घोटाला, ई घोटाला, वो घोटाला। अरे वो जो जमाना था वो अपना कोर्ट ना समझेगा? आप बोलने वाले कौन है? उसमें कुछ सच्चाई नहीं लगता। नहीं, वो कोर्ट समझेगी ना। मान लीजिए मेरे पर केस चल रहा है तो आप बोलने वाले कौन है? हमारे पर कोर्ट ना केस करेगी, कोर्ट ना समझेगी। चौधरी सीधा तेजस्वी को घेरते हैं, लालू यादव को। लोग के यही मुद्दा मिला हुआ है बस, और कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी गलत करते हैं, उनको विकास पर बात बतियाना चाहिए, लालू के बेटा बात नहीं बतियाना चाहिए। तेजस्वी को कहते हैं नवा फेल है, लालू जी को कहते हैं जंगल राज। मोदी जी अपन डॉक्यूमेंट पहले पेश करे ना, उनके पर तो केस चल रहा है अभी। वो अपन डॉक्यूमेंट पहले पेश कर देती, अपन डॉक्यूमेंट नौमा के पेश कर देगा। ये तो पेशो कर रहा है, वो तो पेशो नहीं कर